हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्राइंग ऑफ नट एंड बोल्ट, जो हम आगे असेंबली करेंगे। उसमें नकल जॉइंट आएगा हमारा, बहुत सारे ऐसे ऐसे आएंगे, टूल पोस्ट, टूल बॉक्स, कनेक्टिंग रॉड, ये सब पूरा इंजन के पार्ट का जो असेंबली आएगा। उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो है नट एंड बोल्ट। फॉर एग्जांपल फास्टनर्स, इसे हम फास्टनर भी बोलते हैं, फास्टनर्स। फास्टनर्स में आपका नट बोल्ट आएगा, रिवेट जॉइंट आएगा, वेल्डेड जॉइंट आएगा, ये सब आता है। ठीक है, तो हम सब देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी असेंबली में हम जब नट बोल्ट यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, उसका मीन्स नट बनाते कैसे हैं, बोल्ट बनाते कैसे, उसके हेड का डायमेंशन क्या होता है, उसका जो चैम्फर बनता है उसका डायमेंशन क्या होता है, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, नट एंड बोल्ट का एक अरेंजमेंट है। ठीक है, या फिर आप असेंबली भी बोल सकते हो। ये जो है, ये क्या है, ये बोल्ट है, जिसमें आउटर थ्रेड होता है, डेट इज बोल्ट, और जिसमें इंटरनल थ्रेड होता है, डेट इज नट। ठीक है, तो ये जो हमारा, जिसे आप बोलते हैं लंबा वाला, ठीक है, डेट इज हेड। इसका क्या है, ये बोल्ट का हेड है, ये है पूरे बोल्ट का हेड है ये। ठीक है, इससे जो हेड से जहाँ तक थ्रेड है वहाँ तक का डिस्टेंस एक प्लेन रहता है, दैट इज सैंक। ठीक है, और उसके बाद थ्रेड होता है जिसे हम थ्रेड बोलते हैं, और ये आपका नट हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि हेड का जो है, ये तो फिलहाल तो ये हेक्सागोनल दिख रहा है, हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट दिख रहा है। तो हेक्सागोनल नट बोल्ट का डायमेंशन कितना होता है, उसका लेंथ कितना होता है, हाइट कितना होता है, ये जो ये बना है चैम्फर, जिसे ये एंगल पे चैम्फर है, ये क्या कितना होता है, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नट के बारे में देखेंगे, नट कैसे बनाते हैं। किसी का हेक्सागोनल का नट हो चाहे स्क्वायर का नट हो, तो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है। ये हमारा हेक्सागोनल नट, ये स्क्वायर है, सिर्फ ये स्क्वायर नट एक लाइन हमने खींचा, डेट इज स्क्वायर नट, एंड टू लाइन हमने ड्रॉ किया, डेट इज हेक्सागोनल नट। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट और थिकनेस, इसका हाइट स्क्वायर नेट का या फिर हेक्सागोनल नेट का कितना होता है, दैट इज टी इज इक्वल टू डी। हेक्सागोनल के लिए टी इज इक्वल टू डी, मीन्स डी क्या है, जो डायमीटर ऑफ बोल्ट, ये जैसे ये बोल्ट है, ये बोल्ट का ये जो डायमीटर आपका क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका इसका डायमीटर दिया होगा, वो डायमीटर क्या हो जाएगा, उतना जितना डायमीटर का ये होता है उतना ही हमारा ये थिकनेस होता है। अंडरस्टूड, मीन्स टी इज इक्वल टू डी। ओके, यहाँ भी स्क्वायर के लिए भी टी इज इक्वल टू डी। ओके, अब ये लेंथ क्या होता है नट का, ये जो लेंथ होता है नट का, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ नट 2D, हेक्सागोनल के लिए भी स्क्वायर के लिए भी। तो ये कितना हो जाएगा 2D। ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं आपको नट का हम, क्योंकि असेंबली में फ्रंट टॉप व्यू बनाते हैं, तो फ्रंट व्यू बनाएंगे तो असेंबली में ऐसे, जो डी क्या होगा, लेंथ ऑफ जो आपका शाफ्ट, जिसको ये स्नैक और थ्रेड जो शाफ्ट है उसका जितना डायमीटर होगा उतना ही इसका थिकनेस होगा नट का, और लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज 2D। ओके, एंगल ऑफ चैम्फर, आप देखे होगे जब असेंबली आप करते होगे वहाँ पे आप ऐसे ही दिखाते हो, और नट ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये कैसे बनाए हैं, सॉरी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप ये नट देखोगे, देखे होगे फ्रंट व्यू, तो ऐसा कुछ कव बने होते हैं। तो ये कव कितने पे बने हैं, ये 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 जो बने हैं कव, तब तो ये कैसे बने हैं, ऐसे हाथ से तो नहीं बना देना है। तो ये एक 30 डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे, यहाँ भी 30 डिग्री हम ऐसे करते हैं, 30 डिग्री यहाँ ड्रॉ करते हैं, 30 डिग्री यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट ये हमारा मिलता है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसे ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये 3 पॉइंट है, एक ये मिड सेंटर इसका, ये ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा ड्रॉ करके। ठीक है, तो ये हो गया थिकनेस डी, लेंथ 2D, एंगल ऑफ चैम्फर, एंगल ऑफ चैम्फर जो हम बनाएंगे 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री से 15 डिग्री टू 45 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है एंगल ऑफ चैम्फर, 15 डिग्री टू 45 डिग्री, 15 डिग्री टू 45 डिग्री तक हम बनाते हैं। ठीक है, ये वेरी कैसे करता है, जितना ज़्यादा आपका लेंथ होगा नट का
उतना ज़्यादा वो एंगल होगा, जितना कम लेंथ होगा उतना कम एंगल होगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप अप्रॉक्स 30, 25 ऐसे ले सकते हो, ठीक है। रेडियस ऑफ चैम्फर मीन्स हेक्सागोनल के लिए 1.5D होता है और स्क्वायर के लिए 2D होता है अप्रॉक्स। चैम्फर बोले तो ये जो हमने कर्व बनाया है, ये जो हमने यहाँ कर्व बनाया 30 डिग्री चैम्फर पे 30 डिग्री लिया हमने, ठीक है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिला, हमने मैच किया। ये जो एंगल है, ये जो आर्क है, ये आर्क की रेडियस क्या है, इस आर्क की रेडियस क्या है, इस आर्क की रेडियस हमारा हेक्सागोनल नेट के लिए 1.5D होगा और स्क्वायर नेट के लिए 2D होगा। अंडरस्टूड। नाउ विड्थ अक्रॉस फ्लैट। अब ये हमारा नट, ये तो हमारा दिख रहा है फ्रंट व्यू। टॉप व्यू से जब आप इसे देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये स्क्वायर नेट के लिए ये ऐसा दिखेगा। तो जो इसका लेंथ है, विड्थ है, दैट इज W, जिसे हम शो करते हैं 1.5D + 3, ठीक है। 1.5D + 3, ठीक है। ये टॉप व्यू से जब आप देखोगे, ठीक है। टॉप व्यू से जब देखोगे ये हेक्सागोनल, ये स्क्वायर के लिए हो गया। हेक्सागोनल के लिए कुछ ऐसा दिखेगा। हेक्सागोनल के लिए ऐसा दिखेगा। तो ये जो होगा दैट इज W, 1.5D + 3, ये हो गया विड्थ अक्रॉस, ठीक है। अब क्या हो गया, जब नट बनाओगे आपने जितना ये हमारा बोल्ट, ये बोल्ट इसमें सेट है इतने में, दैट इज D, टोटल लेंथ ऑफ नट 2D, थिकनेस ऑफ नट D बना लिया। अब चैम्फर कैसे बनाना है, जो ये कर्व हम बनाते हैं कैसे बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेरा 6 mm है, तो हमने 3 mm पे एक डॉट लगाया स्केल से नाप के। अब यहाँ से हमने ये स्केल रखा, ठीक है, स्केल रखा यहाँ से स्केल से। अब क्या करो आप 30 में अप्रोक्स 45 होता है, मैं 30 लेता हूँ। मैंने 30 डिग्री पे ये मार्क किया, ठीक है, ये मैंने 30 डिग्री पे मार्क किया। सेम टू सेम ये कितना है 6 mm 3 mm पे मार्क किया मैंने, ये मैंने प्रोटेक्टर रखा 30 डिग्री पे मार्क किया, मैंने 30 डिग्री पे मार्क किया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपको क्या करना है, ऐसे ज्वाइन कर देना है। हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप देखो एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा पॉइंट ये हुआ। सिमिलरली अगर ये 12 होगा, इसका ये हो जाएगा 6, 3 पॉइंट यहाँ भी मिला, 3 पॉइंट यहाँ मिला। चाहो तो आप इसे फ्री हैंड या फिर फ्रेंच स्केल के थ्रू आप इसे कर्व बना सकते हो ऐसे, ठीक है। फ्री हैंड भी बना, अगर बहुत ज़्यादा छोटा नट अगर असेंबली में मिल रहा हो तो आप फ्री हैंड भी बना सकते हो या फिर फ्रेंच स्केल से बना सकते हो। अगर ये तो ये 30 डिग्री पे चैम्फर हमने बनाया, अगर हमें बोला ये आर्क भी लेके नाप के बनाना है, बड़ा नट हुआ तब उस वहाँ पे आपको ये भी जो आर्क बना है ये भी रेडियस लेके चलना पड़ेगा। अगर वो हेक्सागोनल नट है तो रेडियस ऑफ चैम्फर कितना हो जाएगा हेक्सागोनल नट के लिए 1.5D। तो ये पॉइंट हमने नापा, एक ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ से 1.5D पे आर्क लगाएंगे, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ मेरा कंपास, ये 12 है, ये 6 है, मैंने कंपास रखा। हेक्सागोनल नट के लिए वहाँ 1.5D दिया हुआ है, तो हमने 1.5D जितना भी डायमीटर दिया होगा उतना मल्टीप्लाई करके अपने दिखा लिया 1.5D कितना होता है, ठीक है। मान लो 1.5D इतना होता है। मैंने इस पॉइंट पर रखा, यहाँ आर्क लगाया सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे रख कर, ठीक है, यहाँ पे रख कर आपको ऐसे ये कर्व बना देना है। जब ये तो मान लो विदाउट डायमेंशन है इसलिए यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो डायमेंशंस लेके करोगे ऐसे यहाँ रखो और ये कर्व कंप्लीट कर लो। सेम टू सेम यहाँ पे 1.5D लेके आर्क काटा, आर्क पे रखो, ये कंप्लीट कर लो। सेम टू सेम यहाँ पे आर्क काटा 1.5D पे, आर्क काट लो, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्क्वायर नट के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ भी ये मान ली 12 है, ये 6, ये 12 है, ये 6,
यहाँ से 30 डिग्री मैंने मार्क किया, ये मान लो 30 डिग्री हो गया। ये फिर हमने ऐसे रखा, 30 डिग्री मार्क किया, ये हो गया। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच किया। ठीक है, स्क्वायर नेट के लिए 2D होता है, यहाँ पे 2D स्क्वायर नेट के लिए तो मैंने 2D यहाँ पे मार्क किया, 2D जितना वो मल्टीप्लाई करके मार्क किया और ये हमने बना दिया। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। सेम टू सेम यहाँ के लिए भी ये भी कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसे हमारा नट कंप्लीट होता है बनना। ठीक है, आप इसे सेम टू सेम नीचे की तरफ भी बना सकते हो, तो आप ये बना लेना। ओके, अब हम बात करते हैं नट की, तो काम हो गया। अब हम बोल्ट की बात करते हैं। बोल्ट का हेड कैसे बनता है और बोल्ट का कैसे बनता है। ये है, ये हमारा बोल्ट है, टोटल बोल्ट फ्रंट व्यू, और ये है हमारा टॉप व्यू। बोल्ट का ये जो हमारा शाफ्ट है डेट इज डी। बोल्ट का हेड कितना हो जाएगा, हेड ऑफ लेंथ 2D, थिकनेस कितना हो जाएगा 0.8D। ओके, ऐसे आप नट कंप्लीट कर लोगे। और असेंबली में आपको सब कुछ दिया होगा कि इसका लेंथ कितना होगा, इतना होगा, डायमीटर दिया होगा, लेंथ नहीं दिया होगा, तो आप जो भी डी दिया होगा 2D करके ये लेंथ बना लेना। थिकनेस नहीं दिया होगा तो 0.8D करके थिकनेस बना लेना। ठीक है, ये तो फिलहाल स्क्वायर हेड बोल्ट है, हेक्सागोनल भी सेम होता है। टॉप व्यू से देखोगे, टॉप व्यू में जो आपका विड्थ होता है डेट इज 1.5D+3 होता है, 1.5D+3। ऐसे आप कंप्लीट कर लोगे। नट और बोल्ट आपका डायमेंशन थ्रू ऐसे हो जाएगा। अब मैं आपको हेक्सागोनल नट बना के दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर एग्जाम में ऐसे आता है। ये जो आपका नट का है M12 है, M12 मीन्स ये जो आपका डायमीटर है वो 12 है। ठीक है, 12 mm। तो मैं एक हेक्सागोनल नट बना के दिखाता हूँ आपको। चलो हेक्सागोनल नट बनाते हैं। क्या है ये हमारा हेक्सागोनल नट, हेक्सागोनल नट ऑफ M20 का हमारा हेक्सागोनल नट बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ बना हुआ है, एक्चुअली वीडियो बहुत लार्ज हो जाएगा इसलिए मैं जो बना हुआ है मैं उसमें आप स्केल के थ्रू आपको नाप के बताता हूँ। ठीक है, M20, तो सबसे पहले क्या करना है, आपके पास M20 दिया हुआ है, मीन्स लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ हो जाएगा 2D। तो ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ है, हमने 20 है, 2 × 20 किया, डेट इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से यहाँ 40 mm है, तो हमने ये 40 mm का ड्रॉ कर लिया लाइन। ठीक है, अब क्या करना है, और थिकनेस कितना होगा, लेंथ ऑफ, और ये थिकनेस ऑफ नट कितना होता है, हम जानते हैं थिकनेस जो होता है वो डी के इक्वल होता है। तो डी कितना दिया है 20, तो हम ये 20 का थिकनेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे हमने ये 20 ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा डब्बा। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया हमारा M20 का। ठीक है, अब क्या है M20 है, मीन्स डायमीटर 20। तो क्या अब एक काम करना है, अब नेक्स्ट हमें सेंटर से 10 इधर ये पॉइंट मार्क हुआ और 10 इधर ये पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपका बोल्ट का जो शाफ्ट है यहाँ पे घुसा हुआ है। M20 डायमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ कितना है 20 डायमीटर, तो शाफ्ट यहाँ घुसा हुआ है। हमने एक लाइन ऐसे प्रोजेक्ट कराया, हमने एक यहाँ पे लाइन प्रोजेक्ट कराया। ठीक है, ये हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं अभी। ठीक है, ये लाइन प्रोजेक्ट करा लिया। अब ये हमारा ये लाइन प्रोजेक्ट कराने के बाद यहाँ पे आ गया। अब क्या है M20 है, M20 का हमें क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। M20 हमने मार्क किया, ये देखो 20 है, सेंटर पर रखा और ये 20 का सर्किल बना लिया सर्किल का। और ये सेंटर पे M20 का ही ये मैंने मार्क किया, यहाँ से ये मार्क किया, यहाँ से ये मार्क किया, ये मार्क किया। सेंटर से फर्स्ट सेंटर ये लाइन ड्रॉ किया सेंटर से, तो हमें 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है,
20, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, हेक्सागोनल नट बनाना है उतना ही जितना है। टॉप व्यू कंप्लीट, देन प्रोजेक्ट इट। M20 का बना रहे हैं, मीन्स यहां से 20 M20 है, ये ऑटोमेटिक यहां से यहां तक हमारा कितना हो गया होगा 40। कितना हो गया लेंथ 2D इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 mm हो गया। और नाप के देख लो 40 mm। थिकनेस कितना होगा, डेट इज D, डेट इज 20। थिकनेस कितना लेना है हमें 20 लेना है, तो ये 20 थिकनेस। ये बॉक्स हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा सेंटर 2 लाइन और ये हमारा सेंटर लाइन। ओके, ये कितना है 10 है, 5 पे मैंने मार्क किया, 5 पे मैंने मार्क किया। सिमिलरली ये 10 है, 5 पे मैंने मार्क किया, यहाँ रखा, 30 डिग्री पे मार्क लगाया, यहाँ रखा, 30 डिग्री पे मार्क लगाया। इस पॉइंट से इसे मैच करें, ये 30 डिग्री, ये ओके। अब क्या करना है, चाहे तो आप फ्री हैंड बना सकते हैं, 3 पॉइंट मिल गया, चाहे तो आप वही हेक्सागोनल है तो 1.6D नाप के आप कट लगाएं और ये कंप्लीट, कट लगाएं और ये कंप्लीट, ठीक है। ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। तो आई थिंक आपको ये नट और बोल्ट कैसे बनाते हैं, इसका टॉप व्यू कैसे बनाते हैं, फ्रंट व्यू कैसे बनाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो असेंबली में इसको बहुत काम आएगा, तो आपको पता होना चाहिए असेंबली में कि हम कैसे बनाएंगे। बहुत छोटी चीज़ है और इसको बहुत गौर से देखते हैं टीचर्स, ओके। तो रेडी हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवेट जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट पढ़ेंगे और असेंबली स्टार्ट कर देंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।